सभी देवी देवताओं के चरणों प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और सभी पितृ दोषों के चरणों प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी के चरणों प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है और मैं आपको एक पितृ दोष की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव था, उस गांव में और एक पति पत्नी और एक बेटा रहता था। तो बेचारे पति पत्नी थे, तो वो बेचारे अपने बड़े बूढ़े हो गए, वृद्धा उम्र हो गई। तो किसी भी कारण क्या कि आप सब कोई जानते हो कि बुढ़ापे के बाद बचपन जवानी और जवानी के बाद बुढ़ापा और बुढ़ापे के पास आदमी को जहाँ से आया है वहाँ जाना ही जाना है। तो जो किसी भी कारण और जो बुढ़ा थे वो खत्म हो गए। तो पितृदोष के दिन आए। तो पितृदोष हम लोग अपनी भाषा में कोई कनागत कहता है, कोई श्राद्ध कहता है, कोई पितृदोष कहता है। जैसे अपनी अपनी भाषा है, सबकी भाषाएं अलग अलग होती हैं। तो हम लोग इनको श्राद्ध भी बोलते हैं, पितृदोष भी बोलते हैं, कनागत भी बोलते हैं। तो कनागत आए, पितृदोष के दिन आए। तो पितृदोष पूर्णमासी से और अमावस्या तक रहते हैं 15 दिन। तो इन 15 दिनों में और सभी भाई और अपने माता पिताओं को, अपने बुजुर्गों को गंगा स्नान कराते हैं, जल चढ़ाते हैं और उन्हें भोजन भी कराते हैं। तो ये समझो कि जिस दिन आप भोजन कराते हो तो भोजन खाने के लिए और कौआ आ गया तो तुम समझ जाओ कि ये हमारे जो बुजुर्ग किसी न किसी रूप में और हमारे बुजुर्ग आ गए और हमारा भोजन ग्रहण कर लिया। तो माना जाता है कि जिसके पितृदोष और जिसके जो देवी देवता पुराने, अपने पूर्व जन्म पुराने देवी देवता, तो वो समझ जाओ कि जिस कौआ आ गया तो कौआ ने खाना खा लिया, तो समझ जाओ कि हमारे पितृदोषों ने खाना खा लिया। तो जो बेटा था, बेटा गया था गंगा जी नहाने के लिए अपने पितृदोषों को लेकर के और पितृदोषों को गंगा स्नान कराने के लिए। और बेटा गया था तो बहू ने क्या किया कि घर पे जो है सास बच गई और जो ससुर थे वो पहले ही खत्म हो चुके थे, बुढ़ा। तो सास बच गई तो बहू ने क्या किया कि जो बेटा था, तो बेटा तो गया गंगा जी अपने पितृदोषों को गंगा स्नान कराने के लिए और भोजन खिलाने के लिए। तो बहू क्या करती थी सास के साथ में कि सास को और घर से बाहर निकाल दिया। तो वो बेचारी अपने खेत पे जाकर के, एक जंगल में जाकर के और एक मढ़ई बना ली और उसी मढ़ई में और अपना रहने लगी। तो एक दिन जो है उसके पति का, मानो लड़के के पिता का श्राद्ध आया। तो जो बुढ़िया थी वो कहने लगी कि बेटा कल तुम्हारे ससुर का और जो श्राद्ध है। तो जो बहू बहुत तेज थी तो उसने बुढ़िया को पहले ही निकाल दिया। तो बुढ़िया बेचारी चली तो गई, जंगल में रहने लगी, एक मढ़ई बना करके, झोपड़ी बना करके, तो वहीं बेचारी अपने रहने लगी। तो बहू ने क्या किया कि बहू ने और जो है अपने ससुर का श्राद्ध नहीं किया और शाम को क्या की कि 2 रोटी और थोड़े से चावल, ये 2 रोटी के ऊपर चावल रख के और अपने बच्चों के हाथ दे दिए, भिजवा दिए और कहने लगी बहू कि जाओ अपनी दादी को दे के आओ। तो बुढ़िया थी बेचारी, वो तो अपना जो रो रही थी। तो जैसे बच्चे लेके गए कि दादी माँ, ये मम्मी ने आपके लिए खाना भेजा है। तो वो जो बुढ़िया ने हाथ में तो ले लिया। तो खाना क्या था कि 2 रोटी थी और उसके ऊपर चावल थे। तो उसने जो है अपनी मढ़ई के ऊपर ही दोनों रोटी मढ़ई के ऊपर डाल दी और चावल भी डाल दिए मढ़ई के ऊपर।
चावल भी डाल दिए और बुढ़िया रोने लगी, फूट फूट कर रोने लगी। फिर दूसरे तीसरे दिन फिर उसके ससुर का और सास का फिर जो है कनागत में श्राद्ध आ गया। तो वो जो है फिर अपनी बहू से कहने लगी कि बेटा कल तुम्हारे बूढ़े बापू का श्राद्ध है और बूढ़ी अम्मा का, बूढ़ी दादी का भी श्राद्ध है। तो बहू थी वो कहने लगी कि तुम अपना वहीं रहो, श्राद्ध है तो मैं सारा कुछ कर लूंगी। तो उसने श्राद्ध नहीं किया। तो फिर उस दिन और फिर 2 रोटी और रोटी के ऊपर सब्जी रख के और अपने बच्चों को दे दी और बोलने लगी कि अपनी दादी माँ को दे के चले आओ। तो वो वहां पर गए, लेके नहीं आया। तो बुढ़िया थी बेचारी रोने लगी, कहने लगी कि मेरा बेटा यहाँ पर नहीं है और बहू है तो बहू मनमानी कर रही है मेरे साथ में। बुढ़िया रोने लगी। तो बुढ़िया ने फिर वही काम किया कि जो रोटी थी वो भी अपनी झोपड़ी के ऊपर डाल दी और सब्जी थी वो भी अपनी झोपड़ी के ऊपर डाल दी और अपने पितृ दोषों का, अपना पति का और अपने पुराने, अपने बूढ़े, अपने पितरों का ध्यान करने लगी। तो इतना पितृ दोष के दिन खत्म हो गए। तो बेटा जो आ गया गंगा स्नान, पितरों को गंगा स्नान कराने के बाद घर पे आया तो उसमें क्या देखता है कि आंगन में और बहुत कीच हो रही है, क्योंकि बुढ़िया माँ रोती थी। कहते हैं कि कभी कभी अपने बड़े बूढ़े हैं, जैसे सास है, ससुर है, माता है, पिता है, कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए। तो इसी तरीके से बुढ़िया रोती थी तो उसके आंगन में पूरा कीच हो गई। तो बेटा आया और कहने लगा कि मेरी माँ कहाँ है। तो जो बहू थी वो कहने लगी कि तुम्हारी माँ जब से तुम गए हो तब से तुम्हारी माँ ने इतना आतंक कर दिया है कि न खाती है न खाने देती है, और मैं तुम्हारी माँ की इतनी सेवा करती हूँ कि सवेरे उठ के और दूध से पैर धोती हूँ, नहलाती हूँ, धुलाती हूँ, कपड़ा धोती हूँ और उनको टाइम से खाना बना के देती हूँ और तुम्हारे पितृ दोषों का भी पूरा नियम करके चल रही हूँ। बहू झूठ बोल रही थी। तो जो बेटा कहने लगा कि यहाँ पे इतनी कीच कैसे हो गई है। तो कैसे हो गई है, बोले मैं जो तुम्हारी मम्मी को नहलाती धुलाती हूँ ना, रोज तुम्हारी मम्मी के पैर धोए मैंने दूध से और तुम्हारी मम्मी का नहलाना धुलाना सारा काम किया, उसी का ये कीच आंगन में हो गया है। तो बेटा था इतनी सुन के और माँ के पास गया। तो माँ के पास गया तो देखा माँ बेचारी और फूट फूट करके रो के कहने लगी कि बेटा जब से तुम गए हो तुम्हारी बहू ने और मुझे घर से निकाल दिया है और तुम्हारी बहू मेरे लिए बासी रोटी देती है और तुम्हारे किसी भी पितृ दोषों को तुम्हारे पिता का, न तुम्हारी दादी का, न तुम्हारे बाबा का, किसी का भी श्राद्ध नहीं किया है और मेरे लिए 2 रोटी और चावल भिजवाती है वो भी बासी। तो मैं खाती नहीं हूँ, वही अपनी मढ़ई पे डाल देती हूँ झोपड़ी पे। तो जो झोपड़ी थी वो अपने सोने की बन गई और बुढ़िया को कोई चीज का दिक्कत नहीं रहा। तो यही कहते हैं कि जिसके भी पितृ दोष खुश हैं तो उसके घर में सुख शांति धन दौलत कोई चीज का कमी नहीं रहता है। तो मैं कहती हूँ हे भैया, जैसे अब पितृ दोष चल रहे हैं तो अपने अपने पितरों को सब कोई खाना खिलाना और पितृ दोषों की आशीर्वाद लेना। अगर पितृ दोष हमारे बड़े बूढ़े जो हमको आशीर्वाद देंगे तो हमारी आशीर्वाद फल जाएगी। तो भैया सभी अपने अपने पितृ दोषों के दिन चल रहे हैं और सभी अपने अपने पितृ दोषों को खाना खिलाना और उनको खुश रखना। अगर हमारे पितृ दोष खुश हैं तो उनके साथ में हम भी खुश हैं और उनकी कृपा से हमारे पास कोई चीज का कमी नहीं रहेगी। बोलो पितृ दोषों की जय।
बोलो पुराने बड़े बूढ़ों की जय, सभी देवी देवताओं की जय। मस्त लग रही है, मैं ले रहा हूँ।